प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय परिवहन मंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंजूरी के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि खंजूरी जी का निधन प्रदेश और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। गोदियाल ने कहा कि उनका पूरा जीवन देश और समाज सेवा को समर्पित रहा। भारतीय सेना में उच्च पद, केंद्र में मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका असमय जाना हम सभी के लिए असीम दुख का विषय है। इस खबर ने पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राज्य की सीमाओं के बाहर भी जहाँ लोग उनके कामों के द्वारा उनको जानते थे, सब जगह लोग स्तब्ध हैं। बहुत दुखद खबर है। भुवन चंद्र खंजूरी जी हमारे बीच नहीं रहे, यह एहसास निश्चित रूप में कष्टप्रद है। राजनीति में रहते हुए विभिन्न पदों पर वो रहे, विभिन्न पदों की उन्होंने शोभा बढ़ाई और खास करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कई ऐसे मौके आए जबकि एक राजनीतिक दल से संबद्ध होने के बावजूद उनकी भूमिका बहुत तटस्थ है और वो निश्चित रूप में उनकी भूमिका लोक हित में और राज्य हित में हमेशा दिखती थी। हम इस मौके पर उन्हें याद करते हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में गंग नहर में कथित रूप से चिकन बिरयानी फेंके जाने को लेकर कुछ लोगों ने हंगामा किया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ज्वालापुर के लालपुल के पास नॉनवेज की दुकान चलाने वाले दो युवकों ने बचाया हुआ सामान गंग नहर में डाल दिया। उन्हें ऐसा करते देख कुछ स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और खूब खरी खोटी सुनाई। इस दौरान वीडियो बना रहे युवक ने गंगा में सामग्री डाल रहे युवकों से हाथापाई और गाली गलौज भी की। मामले में साधु संत और हिंदूवादी संगठन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से ये एक वीडियो हरिद्वार ज्वालापुर से वायरल हो रहा है, नॉनवेज की बनी सामग्री माँ गंगा में डालकर एक प्रकार से ये हिंदू धर्म को अपवित्र करने की एक साजिश है, षड्यंत्र है। इनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग 50 करोड़ से अधिक लोगों को जो जीवन दायिनी है गंगा, वो बिना भेदभाव के सभी के लिए उर्वरा भूमि को सिंचित करने का काम करती है और मनुष्य के लिए जल कितना महत्वपूर्ण है और जल की शुद्धता कितनी आवश्यक है, इस विषय की सरकारें भी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी इसके लिए अनेकों योजनाएं चलाती है। उन योजनाओं पर पलीता लगाने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। रुड़की से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां गंगन नहर कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता और उसकी गर्भवती बहन के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। आरोप है कि भाभी के उकसाने पर आए दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला किया, महिलाओं के कपड़े फाड़े और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित महिला ने अब इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ये पूरा मामला रुड़की के रामनगर नई बस्ती का है। सलेमपुर राजपुतान की रहने वाली सोनम का विवाह सचिन कुमार के साथ हुआ था। राजधानी देहरादून के सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन की कमी से जूझ रहे मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ समय से एंटी रेबीज टीकों की जो समस्या बनी हुई थी, वो अब उसका समाधान हो गया है। सीएमओ डॉक्टर शर्मा के अनुसार विभाग अपने स्तर पर स्थानीय खरीद के माध्यम से सीएचसी और पीएचसी में निरंतर सप्लाई सुनिश्चित कर रहा था, ताकि किसी भी मरीज को दिक्कत ना हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजकीय और जिला अस्पतालों में सप्लाई महानिदेशालय से होती है, जहाँ पिछले कुछ समय से आपूर्ति बाधित थी। साथ ही निजी विक्रेताओं के पास भी स्टॉक की कमी के कारण समस्या बड़ी थी। देखिए, ये काफ़ी समय से इसमें समस्या बनी हुई थी रेबीज वैक्सीन को लेकर के। तो हमारे द्वारा भी अपने स्तर पे लोकल परचेजिंग इसकी की जा रही थी और जहाँ तक हम अपनी सीएचसी पीएचसी की बात करें तो हमारे स्तर से लगातार सप्लाई वहाँ पे की जाती रही और ऐसी कहीं कोई क्राइसिस ऐसी नहीं आ पाई कि किसी को इंजेक्शन ना मिला हो। जहाँ तक एसडीएच या डीएच की बात है तो वहाँ से सीधी जो है वो, क्योंकि डीजी स्तर से वहाँ पे सप्लाई होती है, तो वहाँ पे थोड़ा समस्या थी। कुछ लोगों ने अपने स्तर से इसको खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि ये समस्या जो थी इसमें प्राइवेट अगर हम किसी से खरीदना चाह रहे थे तो वहाँ भी सप्लाई नियमित रूप से नहीं मिल पा रही थी और जो हमारे डीजी स्तर से वो सप्लाई भी जो है हमें वहाँ से नियमित रूप से नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अभी लास्ट वीक ही डीजी स्तर से सप्लाई शुरू हो गई है और अभी लगभग हमें 1000 के आसपास जो है वहाँ डीजी स्तर से भी हमें जो ARV मिल गए हैं और जो हमारे जो वेंडर जो पहले सप्लाई नहीं कर पा रहे थे वो भी अब रेगुलर हमें सप्लाई वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही इसकी और 15-20 दिन में ये रेगुलाइज हो जाएगा और इसकी कोई जो समस्या है वो अब नहीं रहेगी।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि राजीव गांधी भारत के एक ऐसे असाधारण सपूत थे जिन्होंने पूरे देश में लाखों लोगों के मन में आशा और आकांक्षा जगाई। उनकी विरासत आधुनिक भारत को आज भी आकार दे रही है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और दुनिया के सभी देशों में से प्रथम रैंक में लाना और मानव जाति की सेवा करना। गोदियाल ने कहा कि हम उनकी पुण्यतिथि पर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे भारत के एक ऐसे असाधारण सपूत थे जिन्होंने पूरे देश में लाखों लोगों के मन में आशा और आकांक्षा जगाई। जैसे कि सभी लोग इस बात को जानते हैं कि आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो कि निश्चित रूप में आज जो देश हमारा जिस जगह पर खड़ा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है, ऐसे हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी का शहादत दिवस है और हम सब कांग्रेस जन आज यहाँ पर जब इकट्ठा हो रहे हैं तो हम सब अभी एक श्रद्धांजलि यहाँ पर हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री जी को देंगे और उनके प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की भावनाओं को श्रद्धा सुमन के रूप में उन्हें अर्पित करेंगे, उन्हें नमन करेंगे। देखिए, आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी को याद करते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मुझे आज भी याद है 1984 में जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो श्रीनगर के एसएसबी के मैदान में उनकी जनसभा का आयोजन मैंने किया था। वो प्रधानमंत्री के रूप में उत्तराखंड में श्रीनगर एसएसबी के मैदान में उन्होंने जनसभा की थी। उसका पूरा तो मेरी पहली मुलाकात राजीव गांधी से प्रधानमंत्री के रूप में श्रीनगर के एसएसबी के मैदान में हुई थी। मसूरी विधानसभा से विधायक और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान ने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन मंत्री जी की जुबान से निकले शब्द अब उसी स्तंभ को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। टटपुंजिए चैनल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, रोज खुलने वाले चैनल क्या कर लेंगे जैसे बयान केवल अहंकार नहीं बल्कि सत्ता के नशे में चूर मानसिकता को भी उजागर करते हैं। मंत्री जी यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी दावा ठोक दिया कि 5वीं बार भी विधायक बनूंगा। कोई टटपुंजिए चैनल क्या, आजकल तो रोज एक चैनल खुल जाता है। मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, ऐसे ही यदि 4 बार विधायक बन गया, इंतजार करिए 5वीं बार भी गणेश जोशी यहाँ से विधायक होगा। आप भी ठोक दो, बाकी तो काम राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व का है और जिताना जो है पब्लिक का काम है और यहाँ की पब्लिक गणेश जोशी को अच्छी तरह जानती है। आस्था जब जुनून बन जाए तो रास्तों की मुश्किलें भी छोटी लगने लगती है। ऐसी ही शिव भक्ति की एक अनोखी तस्वीर इन दिनों उत्तराखंड की सड़कों पर देखने को मिल रही है, जहां एक युवा हाथ में डमरू और त्रिशूल लिए हर हर महादेव के जयकारों के साथ पैदल ही 4 धाम यात्रा पर निकल पड़ा है। तेज धूप और बारिश हो या पहाड़ों की कठिन चढ़ाई, यह शिव भक्त हर मौसम से बेपरवाह होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। उसके कदमों में थकान नहीं, चेहरे पर सिर्फ भक्ति और विश्वास दिखाई देता है। मेरा नाम है अजय पाल, मैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड का हूँ। मैं कर रहा हूँ 4 धाम पैदल यात्रा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ से ऋषिकेश से हरिद्वार से जल लेते हुए फिर घर वापसी लौटूंगा। ये मेरा रहने वाला है 25 किलोमीटर का यात्रा। पहले मैं बाइक से ट्रैवल करता था, छोटा मोटा धाम करके आया हूँ और अभी मैं पैदल का निर्णय लिया। और इसमें यह है मेरा बात, पैदल इसलिए मैं लिया, गौ माता को, राष्ट्र माता को घोषित करना है और हिंदू को आगे बढ़ाना और हिंदू का रक्षा करना है। ये मेरे भोलेनाथ से प्रार्थना है। हर हर महादेव।